दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस शख्स का नाम एंड्रयू है। ये खतरनाक समुद्रों और पहाड़ों को सर करने के लिए जाना जाता था। सन 2007 में इसने एक ऐसा काम करने के बारे में ठान लिया जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इस शख्स का कहना था कि एक छोटी सी नाव के जरिए ये टैस्मान सी को पार करेगा। टैस्मान सी ये समुद्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान वाक़ है। इस रास्ते को समुद्र का सबसे खतरनाक तरीन रास्ता माना जाता है, मगर इस शख्स का कहना था कि वो छोटी सी नाव के जरिए अकेले ही इस रास्ते को पार करेगा। इस काम के लिए इस शख्स ने एक छोटी सी कश्ती को डिजाइन किया। इस कश्ती में एक केबन भी बना हुआ था। ये केबन उसने खराब मौसम से बचने और अपने आराम के लिए डिजाइन किया था। ये 11 जनवरी सन 2007 का एक दिन था जब उस शख्स ने ऑस्ट्रेलिया के साहिल से अपने सफर का आगाज किया। इस शख्स ने अपने साथ खाने पीने का सामान, पानी और कुछ जरूरी अशिया भी रखी। इस शख्स का तय करदा रास्ता 1600 किलोमीटर लंबा था। इसका यह अंदाजा था कि वो 30 दिन तक ये रास्ता पार कर लेगा। इस शख्स ने इस सफर के दौरान खौफनाक समुंदर की लहरों, समुद्री तूफान जैसी मुश्किलात का सामना किया, यहां तक कि उसका जिस्म थकन से चकनाचूर हो चुका था। मगर ये शख्स रेडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों के साथ राबते में था। उस शख्स का यह कहना था कि वो जल्द ही इस रास्ते को पार कर लेगा। उसने अपना यह सफर 11 जनवरी को शुरू किया था और एक महीने के बाद 9 फरवरी सन 2007 को इस आदमी का उसके दोस्तों के साथ अचानक से राबता मुनक़ता हो जाता है। उसने आखिरी बार न्यूजीलैंड के हिफाजती गार्ड्स को अपना एक पैगाम भेजा था। इस पैगाम में वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। आखिरी मर्तबा जब उसकी लोकेशन चेक की गई तो मालूम हुआ कि वो न्यूजीलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर तक ही दूर था। जब उस शख्स को बचाने के लिए हिफाजती अमला उसकी लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर उस शख्स की बस नाव ही पाई गई। इस कश्ती के अंदर उस शख्स का सारा सामान मौजूद था, मगर वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। अब उसे आसमान खा गया या समुंदर निगल गया, कुछ मालूम नहीं हो रहा था। जब उस कश्ती की तलाशी ली गई तो उसमें उसका एक कैमरा भी मिला जिसमें आखिरी बार उसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी। बाद में यही अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है इस शख्स की कश्ती में पानी भर गया हो और वो पलट गई हो, मगर उस शख्स की डेड बॉडी कहीं भी नहीं मिली और उसकी बॉडी का ना मिलना इस वाकये को काफी पुरअसरार बना देता है। उसके साथ असल में हुआ क्या होगा कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, ये 26 मई सन 2013 का वाकया है। ये आदमी जिसका नाम हैरिसन ओकेन है, ये नाइजीरियन शिप के वॉशरूम में बंद हो जाता है। इस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जो आम लोगों की सोच से भी बाहर थे। ये आदमी एक शिप में काम करता था। ये शिप नाइजीरिया के एक शहर वेरी के पास से गुजर रहा था। इस जहाज का नाम जैसकॉन 4 था। ये जहाज समुद्र में किसी प्लेटफॉर्म की रिपेयरिंग के लिए जा रहा था। ये शिप बहुत ज्यादा बड़ा था, इसमें बहुत से लोग काम करते थे। ये शख्स भी उन्हीं लोगों में से था। ये शिप में एक बावर्ची का काम किया करता था। ये जहाज एक दिन समुद्र में सफर कर रहा था कि अचानक इस जहाज के साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। जहाज सबसे बड़ी मुसीबत में तब गिरफ्तार हुआ जब ये बहुत बड़ी समुद्री लहरों के चक्कर के दरमियान गौते खाने लगा। इसी वजह से इस जहाज ने बहुत बड़ा झटका खाया और समुद्र में डूबना शुरू हो गया। समुद्र की ताकतवर लहरों की वजह से ये जहाज बहुत जल्द डूब जाता है। इस शख्स का कहना था कि ये शख्स उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन उस शख्स की जिंदगी की बका का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू हो चुका था। ये जहाज जिस वक्त डूब रहा था उस वक्त ये शख्स एक बाथरूम में था। इस जहाज में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया। इसमें इतना पानी भर गया कि ये जहाज डूब गया और इसमें मौजूद तमाम लोग भी डूब गए। लेकिन इस शख्स की खुशकिस्मती देखिए कि ये उस वक्त बाथरूम में बंद था। बाथरूम का एक छोटा सा हिस्सा एयर टाइट हो चुका था और इसी वजह से इस शख्स को सांस लेने में दिक्कत का सामना नहीं था। इस शख्स के पास खाना, पानी और किसी भी किस्म की कोई मदद मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो इस उम्मीद पर इस एयर टाइट बाथरूम में बैठा हुआ था कि हो सकता है कोई रेस्क्यू टीम उसको बचाने के लिए आ जाए। जहाज डूबने के बाद दुनिया भर से रेस्क्यू टीमों को भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए और इसी दौरान इस शख्स ने अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब किस्म की रोशनी देखी। दरअसल रेस्क्यू टीम ने एक अंडर वाटर बोट को इस जहाज के पास भेजा था। ये अंडर वाटर बोट
एक खुसूसी इक्विपमेंट था जिसका काम ज़ेरे समुंदर चीजों को तलाश करना और उनको रेस्क्यू करना था। ये रोबोट उस शख्स के भी पास आया और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को इस शख्स का पता चल सका और इस तरह काफी मेहनत के बाद इसको रेस्क्यू कर लिया गया। जब रेस्क्यू टीम ने हैरिसन ओकेने को देखा तो उन्होंने इसे कुदरत का एक करिश्मा समझा, क्योंकि इस जहाज में वो ऐसा इकलौता आदमी था जो 60 घंटे तक जिंदा रहा। रेस्क्यू टीम ने उसे कश्ती से बाहर निकाला और फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की और यूं इस शख्स की जान बच गई। दोस्तों, थाईलैंड के घने जंगलात के दरमियान मौजूद एक पहाड़ पर एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसे देखकर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है और यकीनन इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पत्थर नहीं है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा नाग रेंगता हुआ बाहर निकल रहा है। जी हां दोस्तों, हम नागा केव की बात कर रहे हैं। ये गार फू लंका नेशनल पार्क ब्यूकैन थाईलैंड में वाक़ है। यहाँ पर सैकड़ों मील लंबा एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है जो बिल्कुल किसी नाग के जिस्म की तरह नजर आता है। इसके जिस्म पर नाग जैसी जिल्द और मुंह भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कोई बहुत बड़ा कोबरा नाग फन फैलाए हुए बैठा हो। सबसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये पत्थर सिर्फ एक जगह पर मौजूद नहीं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई नाग हजारों साल पहले जमीन पर चलते चलते एक बल खाती लकीर छोड़ गया हो और फिर अचानक उसका पूरा जिस्म एक पत्थर में बदल गया हो। इस जगह पर तकरीबन 8 से 10 बड़े ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो पूरी तरह किसी न किसी सांप जैसे नजर आते हैं। कहीं पर वो सर उठाए हुए हैं और कहीं पर वो फन फैलाए हुए हैं। कहीं पर उनका जिस्म और कहीं पर उनकी दुम लहरा रही है। मिथोलॉजी के मुताबिक पुराने वक्तों में यहाँ पर नागों की एक पूरी दुनिया आबाद हुआ करती थी। एक दिन उनके राजा ने कुदरत की मर्जी के खिलाफ बहुत ज्यादा शराब पी ली। कुदरत ने गुस्से में आकर वहां पर बसने वाले तमाम नागों पर अपना कहर नाजिल कर दिया और इसी वजह से वो नाग पत्थरों में बदल गए। अब इन देवमालाई कहानियों में यह भी कहा जाता है कि अगर कुदरत इन नागों पर से अपना कहर उठा ले तो वो नाग आज भी जिंदा हो सकते हैं। आज भी वहां के लोग इन पत्थरों की पूजा करते हैं और इन पत्थरों को मुकद्दस मानते हैं। थाईलैंड में मौजूद वहां के मकामी लोगों के मुताबिक ये पत्थर आज भी जिंदा हैं और एक अनदेखी रोशनी इनको जिंदा रखे हुए है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये पत्थर इतने साफ और दुरुस्त शक्ल में मौजूद हैं कि रिसर्चर इनको देखकर खुद हैरान हैं, क्योंकि ये कोई आम पत्थर नहीं लगते। इन पत्थरों को किसी भी जाविये से देखा जाए तो ये एक नाग होने का पता देते हैं। लेकिन लोग आज भी ये सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ मुजस्समे हैं या कुदरत के किसी कहर का नतीजा है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।